हजारों बार मैं बोल चुका हूं, 3 का अपराध कभी मत करो, साधु, ब्राह्मण और भक्त। अगर आप इनका अपराध करेंगे तो आपका विनाश उसी दिन से शुरू है। ये सुनने के बाद भी लोग मानते नहीं, ये दुख की बात है। सुन तो लेते हैं, मानते नहीं, और फिर दुखी भी होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं, हम तो कहते हैं हम तो तुमको समझा ही रहे हैं, ये मत करो, ये बिल्कुल भी मत करो, आप सुखी रहो भाई। अब कई हमारा सामने वाला बड़ा कुटांट है, साधु का तो वेश है पर हमसे बड़ा बुरा बोलता है, मत जाओ उसके पास। एक बार बोले तो सुबह पता चल जाएगा, प्रणाम करो, डिस्टेंस मेंटेन करो, ये जरूर करना चाहिए। लेकिन अपराध तुम अपनी तरफ से मत करो, बिल्कुल भी नहीं। राजा ने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, ये राजा के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। आज साधु समाज का, भक्तों का कोई भी कुछ भी मजाक करता है, सोशल साइट का जमाना है, कुछ भी बोल देते हैं, किसी को बहुत बुरा बुरा भी बोल देते हैं। अच्छा, हमको तो लगता है नेताओं का सपोर्ट करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं सोशल मीडिया पे, हीरो हीरोइन का भी सपोर्ट करने वाले बहुत मिल जाते हैं सोशल साइट्स पे, लेकिन महाराज, संत, कथावाचक, इनका सपोर्ट करने वाले ज़्यादा नहीं मिलते। हमारी भी कई लोग वीडियो वायरल करते हैं तो पता है कौन सी, जिसमें हम सनातन धर्म को थोड़ा ज़्यादा जोर से कहते हैं, देखो ऐसा होना चाहिए, सनातनी कथावाचक, ऐसे कह के शेयर तो कर देते हैं, उनको तो बढ़ा देते हैं। लेकिन और जो अच्छी अच्छी बातें कहते हैं उनसे उनको कोई लेना देना नहीं, उनको भी भड़काऊ भाषण नहीं चाहिए सबको। आपने भी सुनी होंगी बात। इसका मतलब संतों का, कथाकारों का, भक्तों का कोई सपोर्टर नहीं है। जब तक कथा हो रही है, कथा सुन रहे हैं, हमारे मतलब की बात कर रहे हैं, तब तक हम सुनेंगे। जब हमारे मतलब की बात हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा समझाएंगे, जब समझ में नहीं आएगी, जयराम जी की आप यहाँ बैठो, हम अलग चले, हमको बहुत मिल जाएंगे आप जैसे सुनाने के लिए। बहुत लोग हैं और हैं भी। हम लोग एक ही जीवन में 500 लोगों को सुनते भी हैं, फॉलो भी करते 500 लोगों को, लेकिन उन 500 को सपोर्ट कर पाते हो कि नहीं? 500 में से 5 को भी सपोर्ट करवाते हो जब उन पे कोई संकट आता है? नहीं करते। क्यों? बोले इट्स नॉट माई मैटर, हम तो आपकी कथा तक सीमित हैं। फिर क्या फायदा सनातनियों का धर्मगुरु होने का? क्या लाभ? पहले राजा कौन होते थे? भगवान भी किस लिए आते हैं? गौ ब्राह्मण हिताय च। आप सनातनी हो ना, सनातन किसको कहते हैं? सनातन की जिम्मेदारियां क्या हैं? ये जानने की कोशिश तो हम ही को, तुम्हारे जिसे तुम और हम भगवान कहते हैं, वो भगवान कब आते हैं? जब संतों पर विपत्ति पड़ती है तो आते हैं, जब गौओं पर विपत्ति पड़ती है आते हैं, जब यज्ञों को कोई विध्वंस करता है, नष्ट करता है, तब वो आते हैं, जब भक्तों को बेवजह कोई दुख देता है तब वो आते हैं। उन दुष्टों का वध करते, पुनः धर्म की स्थापना करते, भगवान का स्वभाव है, ये प्रण है। लेकिन जब भगवान ना आए, भगवान को लगे कि अभी उतने पाप नहीं हो रहे, तो तब तक ये जिम्मेदारी किसको निभानी चाहिए? जोर से बोलो। भगवान के बच्चों को पापा जी दुकान पे लेट आए तो बेटा जाके दुकान खोलता है कि नहीं? जवाब दो। तो अगर हम भगवान के बेटे हैं तो संतों की रक्षा हमको करनी चाहिए, गौओं की रक्षा हमको करनी चाहिए, यज्ञों की रक्षा हमको करनी चाहिए, तीर्थों की रक्षा हमको करनी चाहिए। आज भारत में तमाम मंदिर सरकार के अंडर है, उनमें चढ़ा हुआ धन विधर्मियों को हज कराने के लिए काम आता है। कौन बोलेगा इस पे? हमारे सनातनियों के बड़े बड़े मंदिर, वैष्णो देवी जाते हो, किसके अंडर है वो मंदिर? कितना चढ़ावा होता है। बालाजी जाते हो, कितना चढ़ावा होता है। और केरल में ऐसे तमाम मंदिर है, वो सरकार के अंडर है। उस पैसे का होता क्या है? आज मैं आप लोगों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूं सरकार से, जो मंदिर सरकार के अंडर हैं उन मंदिरों का चढ़ावा सिर्फ जो सनातन धर्म में जन्म लिए गरीब हैं उनके हित के लिए होना चाहिए।
जो सिर्फ सनातन में जिनका जन्म हुआ है ओनली उन गरीबों के लिए होना चाहिए, वो और किसी धर्म में नहीं जाएंगे वो पैसे। ये सरकार की ड्यूटी बनती है। अगर हिंदुओं का चढ़ावा चाहिए तो जो गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी जाति के, चाहे वो छोटे वर्ग के, बड़े वर्ग के, मध्य वर्ग के, किसी भी वर्ग के, गरीब होने चाहिए और वो उनकी सेवा में लगना चाहिए। आई होप कि मुझसे इस बात से तो आप सहमत हो गए। हिंदुओं का चढ़ावा है कि नहीं? वो हज करवा रहा है। हिंदुओं का चढ़ावा है, वो मदरसे चलवा रहा है। मस्जिद के चढ़ावे से वो होना चाहिए, गुरुद्वारे के चढ़ावे से वो होना चाहिए, चर्च के चढ़ावे से वो जो चाहे वो होना चाहिए। और हमारे सनातन धर्म में मंदिर के चढ़ावे से जो हम चाहें वो होना चाहिए। कोई सरकार का उसमें आधिपत्य नहीं। आप लीजिए, मंदिर रखिए अपने अंडर, लेकिन प्रयोग क्या हो रहा है हमें बताइए। गलत है कि सही है? बोलो बोलो कि देवकी नंदन गलत बोल रहा है। बोलो हम गलत बोल रहा हूं। सही बोलता हूं तभी तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मैं किसी का, मेरा क्या मतलब है, लेकिन हमारे सनातनियों में कितने गरीब हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी तक नसीब नहीं है। वो चढ़ावा हम एक एक आदमी पे 1-1 लाख रुपए खर्च करते हैं बाहर भेजने पे, उनको यात्रा कराने पे। 1 लाख में एक गरीब का घर बन जाएगा महाराज, हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। ये मांग रखनी चाहिए आप सबको। अगर मैं रख रहा हूं तो मेरा साथ देना चाहिए आपको। कहना चाहिए सरकार से कि हिंदुओं के मंदिरों का चढ़ावा सिर्फ हिंदू गरीबों पे ही खर्चा होगा, और बाकायदा इंटरनेट पे वो पता होना चाहिए कितना चढ़ावा आया, कितना लगा और कितने गरीब लोगों का भला हुआ। उसका इतना स्पष्टीकरण नेट पे होना चाहिए। चलो ज्यादा हो जाएगा, काफी लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे ही होगी। ज़्यादा हिंदू करता है, सनातनी करता है, इसी को देख लेते हैं। और फिर आप लोग भी कह देंगे हाँ ज़्यादा बोलते थे गुरुजी भी ना, कभी कभी बोल जाते थे। ऐसे आप ही लोग बोलेंगे, मुझे पता है। यही तो संसार का रूप है प्यारे। पर अगर संसार पीछे हटे, उसके बाद भी अगर हम धर्म की रक्षा से पीछे हट जाएं, तो हमसे कायर, हमसे बुज़दिल, हमसे कमज़ोर कोई नहीं है, कोई नहीं। इसलिए सनातनियों का भला होना चाहिए। तो हमारे सनातन में भगवान का अवतार होता है धर्म की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, संत ब्राह्मण भक्तों की रक्षा के लिए। इसी के लिए भगवान का अवतार होता है। लेकिन आप सब सनातनी इस समय 100 करोड़ के करीब है इस भारत में। बताइए, क्या इस भारत में आज भी गौ हत्या बंद हुई है? बोलो, हम लोग किस मुंह से अपने आप को सनातनी कहें? आज तक नहीं हुई है। टिल टुडे गौ हत्या बंद नहीं है। तो भगवान ना आए तो हमें तो कुछ स्टेप उठाना चाहिए। हमें सरकार से मांग करनी चाहिए कि भारत में टोटली गौ हत्या बंद हो, और जो गौ वध करे उसके ऊपर कठोर सजा हो। ये केंद्र ऐसा रूल लेके आए।